हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एक्स सेंटर। सेंटर रिलेटेड टू ट्रायंगल में मैंने 4 सेंटर के बारे में बता चुका हूं और आज हमारा है एक्स सेंटर। सेंट्रॉयड, करकम सेंटर, अर्थो सेंटर और इन सेंटर के बारे में बता चुके। आज हमारा लास्ट है एक्स सेंटर, तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड एक्स सेंटर। ठीक, देखिए कोई भी ट्रायंगल लीजिए, ठीक, तो इंटरनल इस अंदर वाले जितना भी एंगल इस तीनों को क्या कहा जाता है? इंटरनल एंगल कहा जाता है। ये सब क्या है? इंटरनल एंगल। अगर आप इसी को मान लीजिए, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ाइए, प्रत्येक भुजा को अपने दिशा में आगे बढ़ाइएगा, आगे बढ़ेगा, तो ये जो एंगल बना है ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल। ये जो बना है क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है, इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है। अगर आप इधर भी बढ़ाएंगे, सभी को अपने दिशा में बढ़ाएगा, तो एक एंगल ये भी बना है, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। ऐसे ही सभी साइड को अपने दिशा में जब बढ़ाइएगा ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है इसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। हिंदी में इसको बहिष्कोण कहा जाता है। ठीक, ऐसे क्या बनता है? एक्सटर्नल एंगल। ठीक, तो ही डिफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बता चुके कि कोई भी एंगल को 2 भाग में बांटने वाले, 2 बराबर भाग में बांटने वाले को क्या कहते हैं? इंटरनल एंगल कहते हैं, अंदर वाले एंगल। ठीक, ऐसे आ जाएगा। और इसी के करस्पॉन्डिंग में एक इंटरनल आया, तो बाकी इसके करस्पॉन्डिंग 2 एक्सटर्नल एंगल क्या है? एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 एक्सटर्नल एंगल और 1 इंटरनल एंगल जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? एक्स सेंटर कहेंगे। ठीक, अगर इसका नेमिंग करना चाहते हैं कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक, 3 वर्टेक्स है ए बी सी, जिसमें ए का इंटरनल एंगल और बी और सी का क्या हुआ? एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर है I1 पर मिला, तो क्या है? एक्स सेंटर हो गया। ठीक, अब BC के करस्पॉन्डिंग क्या कह सकते हैं? वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग, वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग एक मिला है I1, पहला एक्स सेंटर। ठीक, ऐसे ही हम तीनों वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग बना सकते हैं। इसी को आप ऐसे मिलाइएगा, इसको भी सभी के एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल को ऐसे मिलेगा, तो एक यहाँ पे मिलेगा जिसको क्या कहेंगे? I2 कहेंगे। ठीक, ऐसे ही सेम इसको भी यहाँ पे ले जाइए, सभी के एंगल बाइसेक्टर ले जाइए, तो क्या होगा? यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? I3 कहेंगे। ठीक, मतलब तीनों वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग उसके जो फ्रंट में होगा, आमने सामने जो है, जैसे में ए के आमने सामने क्या है? I1 है, बी के आमने सामने I2 है और सी के सामने I3 है। तीनों वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग, या कह सकते हैं तीनों साइड के जो करस्पॉन्डिंग होगा, 3 एक्स सेंटर एग्जिस्ट करेगा, प्रत्येक के अलोंग एक एक एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो होगा I1, I2, I3। ठीक, अब बात आता है जब एक्स सेंटर का डिफिनेशन पढ़ लिए तो एक्स सेंटर निकालेंगे कैसे? ठीक, जिसमें आपको तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा, जब तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा तब एक्स सेंटर निकालने को हो जाएगा। बी क्या होगा? x2, y2 हो जाएगा, और सी जो होगा x3, y3 होगा। ठीक, तीनों वर्टेक्स दिया गया है। अब तीनों वर्टेक्स, सिर्फ आपको 3 वर्टेक्स दिया गया, इससे हमको तीनों एक्स सेंटर निकालना पड़ेगा। या क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि ए के सामने वाले निकालने को बोल दे, या बी के सामने वाले, या सी के सामने, या BC के सामने वाले, ऐसे भी बोल सकता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें भी क्या हो? साइड लेंथ का भी जरूरत पड़ता है, तो ए के सामने वाले को हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। बी के सामने वाले के साइड लेंथ को क्या कहेंगे? बी कहेंगे। सी के सामने वाले साइड लेंथ को क्या कहेंगे? स्मॉल सी। मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से हम साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी कैसे आता है रफ ले हम बता दिए। ठीक, तो जैसे में अगर आप ए माने हैं x1 y1 एक वर्टेक्स हुआ, तो उसी के सामने को आप क्या मानेंगे? ये स्मॉल ए मानेंगे, और जो फॉर्मूला लगे उसके अनुसार यूज करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए I1 लिखना है, जैसे में सबसे पहले यहाँ ऐसे करना है, लिख देना ये भी
देयरफॉर इस प्रकार, देयरफॉर देयर आर थ्री एक्स सेंटर corresponding to each side। इस प्रकार क्या होगा, प्रत्येक साइड के लॉन्ग, प्रत्येक साइड के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस साइड या इच वर्टेक्स भी कह सकते हैं, इस साइड या इच वर्टेक्स, प्रत्येक साइड या प्रत्येक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, एक एक्स सेंटर एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो टोटल मिला के 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमको इसको फाइंड करना है, तो हमने जो वर्टेक्स लिया है ए बी सी का वो भी लिख देते हैं। लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए क्या मैंने लिया, ए लिया है x1 y1, ठीक है, बी लिया हूं x2 y2 एंड सी जो लिया हूं x3 y3। ओके, मैंने तीनों वर्टेक्स जो सब कुछ किया उसको लिख दिया। चलिए अब निकालना है I1। अगर I1 निकालना है तो इसमें क्या है, जो इन सेंटर का फॉर्मूला है उसी के जैसा सिमेट्रिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस का। अगर I1 निकालना है तो क्या करना है, ax1 bx2 cx3 बाई abc। ठीक, चलिए इसको भी लिखिए ay1 by2 cy3 बाई abc। ओके, अब इसमें प्लस माइनस कैसे, फॉर्मूला इन सेंटर जैसा ही होगा, लेकिन ए के सामने वाला पूछा गया है, तो ए के सामने वाला जो साइड होगा उसमें क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, बाकी सब क्या होगा जैसे था वैसे ही सेम टू सेम, प्लस था प्लस। जब ए के सामने वाले या कह सकते हैं बीसी के सामने वाले एक सेंटर पे जाएगा तो उसके सामने वाले जो साइड होगा उसमें माइनस का आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही I2 अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, I2 किसके सामने है, बी के सामने, या कह सकते हैं स्मॉल बी जो है साइड है इसमें माइनस आएगा, जिसके सामने वाले एक सेंटर निकालना उसमें माइनस आएगा, बाकी सब में सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। तो bx2 प्लस का cx3 बाई a माइनस बी प्लस का c आ जाएगा। सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए लिखना है, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 बाई a माइनस बी प्लस c। ठीक, ओके, ये I2 आ चुका है। ठीक, चलिए अब देखना है I3 किसके सामने है, C के सामने है, या कह सकते हैं स्मॉल सी या वर्टेक्स C के सामने या AB के सामने। ठीक, चलिए तो C में क्या हो जाएगा, माइनस है, जिसके सामने है उसमें माइनस, ax1 bx2 माइनस cx3 बाई a प्लस b माइनस c कोमा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाई a प्लस b माइनस का c हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप करेंगे a और i क्या है, एक ही लाइन पे एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। a और i को देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई भी पॉइंट होगा d मान लीजिए, तो इस d को तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड से किस रेशियो में मिलेगा, ACB के रेशियो में आएगा, तो इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं d को। ठीक, अब देखिए ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इस ADC का भी क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है ADC का, और ए भी जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर A और D को क्या है, एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करेगा, B और इस साइड लेंथ में AD के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, नहीं सॉरी, A और इसमें DC में B और DC में क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो वहां से हम सबसे पहले तो एक पॉइंट निकाल लीजिए, फिर AD में एक्सटर्नली क्या लगाइए, B रेशियो DC का लेंथ निकालना बताए थे, कैसे निकाल सकते हैं जो। ठीक, एक लेंथ निकालिए और यहाँ रेशियो लीजिए,
और एडी में एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला लगाएगा तो सब आ जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे I1 निकलेगा वैसे ही I2 वैसे ही I3। ठीक, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखे, इस पर क्या प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी इसका एक प्रॉपर्टी भी बताते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रत्येक क्या होता था, प्रत्येक ट्रायंगल में अंदर एक ऐसा सर्किल एग्जिस्ट करता था जो तीनों साइड को क्या करता था, टच करता था। एक ऐसा सर्किल एग्जिस्ट करता है जो तीनों साइड को टच करता है और इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल का इन सेंटर होता है। ठीक, या कह सकते जो ट्रायंगल का इन सेंटर वही सर्किल का सेंटर होता है। ठीक, ऐसे ही प्रत्येक एक सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग भी सर्कल एग्जिस्ट करता है जो क्या करेगा, इसके साइड को टच करता है। ये कोई जरूरी नहीं है दोनों एक ही जगह टच करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक, चलिए ठीक, यहाँ पे क्या है, टच किया हुआ है, सिर्फ टच किया हुआ। तो ये जो सर्किल एग्जिस्ट करेगा इस बढ़े हुए साइड को, इसको और इसको, फिर इसको टच करेगा और इसका भी सेंटर क्या होगा, जो इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा, जिसको I1 कहते हैं, वही इसका क्या होगा, सेंटर होगा। सेम ऐसे ही प्रत्येक साइड के एलोंग ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ऐसे भी इधर भी एक करेगा एग्जिस्ट, मान लीजिए। ओके, इसका इन सेंटर क्या होगा, सॉरी एक सेंटर I2 होगा जो इस सर्किल का भी सेंटर है। सेम ऐसे ही बढ़ाने पे यहाँ भी एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए ये क्या होगा, I3 होगा। ठीक, तो प्रत्येक एक सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग 3 सर्किल आएगा जो कि इस प्रकार टच करते हुए जाएगा। ठीक, जो सर्किल का सेंटर होगा वही क्या होगा, इस ट्रायंगल का एक सेंटर होगा। ठीक, एक अंदर एग्जिस्ट करेगा जो कि इन सर्किल, इसको क्या बोलते हैं, इन सर्किल बोलते हैं। इसका नाम है इन सर्किल, इन सर्कल, इन सर्किल। इसका नाम है एक्स सर्कल, एक्स सर्कल। इस सभी क्या कहेंगे, एक्स सर्कल। इसको हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त। ओके, इसको कहते हैं बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त। ओके, एक तो कर्कमफ्रेंस इस तीनों को वर्टेक्स से पास करते हुए एक वृत्त एग्जिस्ट करता है जो कि कर्कम सेंटर में बता चुके हैं। ठीक, तो याद रखना है, ध्यान रखना है, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो है पूरा सेंटर का, पांचों को सेंटर हो चुका है, 5 सेंटर पढ़ा चुके हैं। पांचों सेंटर पे बेस्ड या पांचों से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करते हैं। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है और इस तीनों का सलूशन सबसे पहले देखते हैं। ठीक, सबसे पहला है, इफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 7, 9, 3, -7, एंड 3, -3, देन फाइंड एक में जी मतलब सेंट्रॉइड, ओ मतलब कर्कम सेंटर, एच मतलब अर्थो सेंटर और आई मतलब इन सेंटर। ओके, एक ट्रायंगल का सबसे पहला का सलूशन देखते हैं। ठीक, पहला का सलूशन, एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस दिया गया है। ओके, ए दिया गया है, ए मान लेते हैं इसको 7, 9, बी मान लेते हैं 3, -7 को और सी मान लेते हैं 3, -3। ओके, सबसे पहले जी निकालना है, तो जी के लिए फार्मूला होता है सबसे पहले क्या, ये तो सिंपल सा है, x1, x2, x3 मतलब तीनों का सम बाई 3, y1, y2,
y3/3। ओके, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको, x3 इसको लेंगे, a वाले को x1 दैट इज 7 + 3 कॉमा 9 - 7 y2 - 3/3। ओके, अगर इसको देखें 7 × 10 = 13/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/3। ओके, ये आपका सेंट्रॉइड आ चुका है। अब सेंट्रॉइड आ चुका है, बाकी देखना हमें 3 चीज और देखना है, जो है कर्कम सेंटर, दूसरा है कर्कम सेंटर, अर्थो सेंटर और एज। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ अगर सबसे पहले अगर आप देखेंगे ए निकालने के लिए और ए निकालने के लिए अगर हम कर्कम सेंटर भी निकालते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, साफ करके फिर बताते हैं। कर्कम सेंटर में भी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, तो जो कर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। ठीक, ऑर्थो सेंटर के लिए भी प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल रेक्टेंगल होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल पॉइंट होता है। और आई में भी क्या है, तीनों साइड को निकालना होता। ठीक, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है रेक्टेंगल है या नहीं। अगर रेक्टेंगल होगा तो हम सिंपल वे से वो एच और आई निकाल सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर जो बेसिक मेथड वही लगाना पड़ेगा। ठीक, तो रेक्टेंगल के लिए हम ऐसा चीज निकालते हैं जिससे तीनों चेक हो जाए। अगर हम साइड निकाल लेते हैं तीनों का तो इसमें यूज आ जाएगा, और साइड से पाइथागोरस लगा के चेक कर लेंगे कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। तो सबसे पहले साइड निकालते हैं, बीसी निकालिए। बीसी क्या होगा यहाँ पे, ए बी सबसे पहले निकाल लीजिए। ए बी ए क्या होगा, ए बी हुआ 7 - 3 स्क्वायर और 9 9 + 7 और ऊपर लिखना आ जाएगा, तो ये हुआ 16 + 9 = 16, 4 चीज होगा 16 और ये आ जाएगा 9 × 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक, √9 6 से 12 और 5 2 7 2। ठीक, 6 से 12 5 2 7 2। चलिए ये क्या आपका है, सी के सामने ये स्मॉल सी है। ठीक, बीसी जो है, बीसी को हम ए कहेंगे और बीसी है 3 - 3 क्या 0 हो जाएगा, -7 और प्लस का 3 आ जाएगा, -7 प्लस का 3 का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये तो ए आ चुका है। अब एसी देखिए, एसी क्या होगा, बी होगा, जो कि देखिए क्या हुआ 7 - 3 4 × 16 और 9 + 9 3 12 बड़ा ही 144। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 और 9 माइनस प्लस का 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 13। 8 करेंगे 100 4 10, नहीं सॉरी इसको करेंगे तो 100 4 10 हासिल 1 4 2 और 1 160 आ गया। चलिए अब यहाँ जो आ गया है 160 रूट अंडर का 272 और 4। तो पाइथागोरस कैसे लगाते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, पाइथागोरस में लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले देखिए, सबसे स्मॉल साइड है ए, सबसे बड़ा साइड है ए बी, तो अगर इसका स्क्वायर करते तो क्या आएगा 272, बाकी इसका स्क्वायर करेंगे ए और बी के बचे हुए दो साइड के तो 160 प्लस ए का करेंगे तो स्क्वायर 4 × 16, ये तो पूरा 176 177 ही पूरा है, जबकि क्या है 272। मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो सी स्क्वायर कैनॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस के रूल को नहीं फॉलो किया, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल नहीं है। अब राइट एंगल नहीं है तो सेंट्रॉइड तो उनको पता हो चुका है। ठीक, इसको मिटाते हैं, राइट एंगल नहीं है पता चल चुका है। अगर राइट एंगल आता तो हम डायरेक्ट जो हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और फिर राइट एंगल वाले वर्टेक्स को हम ऑर्थो सेंटर ले लेते हैं। ठीक, चलिए
अब देखिए जी निकल चुका हमारा। जी क्या था यार, शायद 13/, एक में जी निकल चुका था, जी था 13/13 और -1/3। अब देखिए बेसिक मेथड तो लगाना ही है, लेकिन आपको करना ये भी है कि एक HGO जो पढ़े थे, HGO जो होता है क्या होता है, 2:1 में डिवाइड करता है, उस पर भी सोचना है। ठीक, जी आपको पता है, एच अगर निकाल लेते हैं इससे ओ भी निकाल लीजिएगा, या ओ निकालेंगे तो इससे एच निकाल लीजिएगा। ठीक, अगर जी पता है यहाँ पे ये दिया गया है, और ओ या एच निकालेंगे तो फिर उससे दूसरा निकाल सकते हैं। अब जो भी आपको आसान लगे निकालना वो निकाल लीजिए। चलिए देखिए, हम ओ ही निकाल लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो क्या होगा, ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी। ठीक, चलिए यहाँ देखिए ओ ए क्या होगा, अल्फा -7 का स्क्वायर प्लस बीटा -9 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर ही होगा, तो डायरेक्ट हम स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इजकल टू ओ बी का स्क्वायर करते हैं। तो अल्फा -3 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 7 का। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऐसा कीजिए, इसको इस साइड ले लीजिए या डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, कोई अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं 7 दूना 14 अल्फा प्लस 7 7 49, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 9 दूना -18 लिखते हैं, -18 बीटा प्लस 9 नमा 81। अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट गया, उसको लिखना ही नहीं है, 6 अल्फा प्लस 9 प्लस 7 दूना 14 बीटा प्लस 7 7 49। ठीक, चलिए अब अल्फा बीटा को एक तरफ ले लीजिए, इक्वेशन बनाना है। इसको क्या कीजिए, इस साइड ले लीजिए, अल्फा को इस साइड ले लीजिए, तो -8 अल्फा, और क्या कीजिए, इसको बीटा को एक साइड ले लीजिए, या दोनों को एक ही तरफ लाइए, बाद में देखेंगे जैसे यूज होगा वैसे कर लेंगे। ठीक, 4 32 हो जाएगा, 18 और 14, 4 32 बीटा हो जाएगा, और इस सभी को ऐड करके 49 डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, और इसको इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, -72 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 आप कॉमन लेके हटा, -4 कॉमन लेके हटा दीजिए, 4 दूना अल्फा 8 चौक 32, ओके, और 72 हो जाएगा 1 8 8 चौक 72। ठीक, 2 और कॉमन जा सकता है, तो अल्फा प्लस 4 बीटा इजकल टू 9, इसको एक रखी बना के हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक, अब ऐसे ही देखिए ओ ए का स्क्वायर इजकल टू ओ बी का स्क्वायर एक इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर निकाल लीजिए, उससे हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो ओ बी क्या है, ये तो डायरेक्ट इतना लिखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, यहाँ लगा रहे हैं ओ बी का स्क्वायर इजकल टू ओ सी का स्क्वायर। ठीक, पहला ए लगा था, अब दूसरा ए लग रहा है, तो -6 अल्फा प्लस 9 प्लस 14 बीटा और प्लस का 49 इजकल टू ओसी का स्क्वायर निकल, देखिए ओसी ये हो गया, अल्फा देखिए अल्फा -3 का स्क्वायर, अल्फा यहाँ पे हो जाएगा अल्फा -3 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर से तो कट चुका है, तो -6 अल्फा 3 3 9, ओके 3 चलिए 3 3 9 प्लस का देखिए क्या है, 3 दूना 6 बीटा स्क्वायर कट चुका है, 3 3 9, यहाँ देखिए 6 अल्फा कट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और 8 बीटा को इस साइड लाइएगा तो क्या होगा 8 बीटा, और 49 को इस साइड ले जाएगा तो क्या होगा -40 प्लस 9 और -49, क्या होगा -49, इसलिए बीटा यहाँ क्या आ जाएगा हमारा -5 आ गया। जब बीटा 5 आ गया तो यहाँ पे रख लीजिए यूज इन 1। ठीक, 1 में यूज कीजिए तो अल्फा माइनस का 20 हो जाएगा इजकल टू 9, इसलिए अल्फा इजकल टू 29। ठीक, चलिए तो हमारा जी आ चुका है और ओ भी आ चुका है, डेट इज करकम सेंटर आ चुका है, अल्फा कॉमा बीटा था डेट इज 29, -5। अब यहाँ देखिए जी आ चुका है, ओ आ चुका है, तो HGO लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ जी और ओ आ चुका है, तो हम HGO लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ए पॉइंट दिया गया है,
29 कॉमा -5, जी दिया हुआ है 13/3 कोमा -1/3। और यहाँ देखिए हम जानते हैं एच और ओ को, एच ओ को जी जो है 2:1 में डिवाइड करता है। तो या तो आप इसको मान सकते हैं अल्फा बीटा मान के, और अल्फा बीटा मान के एच और ओ में जी निकालेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। या हम ये भी कर सकते हैं एच जो है जियो को एक्सटर्नली कितना में 3:1 में डिवाइड करा, ये पूरा क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये पूरा हो जाएगा, ठीक। और ये जियो जो हुआ क्या होगा 1 का 1 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:1। मतलब एच जो है जी और ओ को 3:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक। चलिए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक ऐसा कर लेते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। और h जो है इसको 3:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट हम h इसी फार्मूला से निकालते हैं। तो आप जिसको देखिए यहाँ पे 3 जो है इसका इस पॉइंट से यहाँ तक है, तो इसको अगर m1 लेंगे तो x2 किसको लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा दूसरा से। जैसे में यहाँ देखिए a और b और यहाँ मान कोई c पॉइंट है, तो a x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो यहाँ a से c का रेशियो m1 और m2, अगर a से c का m1 होता है और c से b का m2 होता है, तो जब हम m1 लेते हैं तो बाकी दूसरा वर्टेक्स वाले लेते हैं x2, मतलब a से c का रेशियो लिए है, तो हम क्या करेंगे a को जो जिससे c कनेक्ट है, जिस रेशियो से कनेक्ट है उस वर्टेक्स को नहीं लेके क्या लेंगे दूसरा वर्टेक्स का लेंगे। अगर m2 लेते हैं यहाँ का x2 + m2 × x1, जब m2 लेते हैं तो क्या करते हैं m2 वाले से जो वर्टेक्स नहीं कनेक्ट है उससे दूसरा वाला लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर इसको हम क्या लेते हैं m1 लेते हैं और इसको क्या लेते हैं m2 लेते हैं, ठीक। अगर इसको m1 लेंगे इसको m2 लेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो ये होगा, ये क्या होगा आपको x1, y1, ठीक। और ये क्या होगा x2, y2, ठीक। जब भी आप m1 लेंगे तो इसको x2 वाले को लेंगे, m2 लेंगे तो इसके साथ लेंगे, ठीक। तो फार्मूला होता है m1 x2 - m1 x1 m2 हो यहाँ पे m1 - m2, ओके, कॉमा m1 y2 - m2 y1 m1 - m2, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे देखिए m1 क्या है आपका 3 है, तो 3 रखिए, x2 क्या है 13/3 3 रख दीजिए, माइनस m2 क्या है 1 है, m2 1 है, और x1 क्या है, सॉरी हाँ x1 क्या है आपको यहाँ देखिए यहाँ पे 29 है, यहाँ पे डायरेक्ट 29 रख दीजिए बाई m1 - m2 क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक। सेम ऐसे ही m1 क्या है 3 है, y2 क्या है देखिए y2 हो गया -1/3, ओके, माइनस m2 क्या है 1 है, y1 क्या होगा -5 हो जाएगा, तो m1 - m2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इसमें भी ओके 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ देखिए 13 - 29 कितना आएगा माइनस का 4 1 आ जाएगा, ठीक। 9 में से 3 जाएगा, सॉरी 9 में से 3 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1/2 कॉमा, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 और +5 क्या आ जाएगा 4y प्लस का होगा यहाँ पे 4/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -8,2 आपका अर्थो सेंटर आ चुका है, ठीक। अर्थो सेंटर यानी H निकल चुका है। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, H को अल्फा बीटा मान लेते और फिर H और O में G लगाते 2:1 में डिवाइड करते, और जिससे जो G आता फिर कंपेयर कर देते, ये रखे 13/3 -1/3 रख के कंपेयर करके निकाल सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट 3:1 में एक्सटर्नली डिवीजन करता है। एक फार्मूला लगाइए थोड़ा जल्दी उससे हो जाएगा, ठीक। अब है लास्ट है आज निकालना इन सेंटर, ठीक। इन सेंटर निकालना है, तो इन सेंटर के लिए साइड भी निकाले थे, ये आया था आपका शायद BC, ये जो आया था √272 आया था आई थिंक, इसके सामने B जो आया था √160 आया था, और C जो आया था 4 आया था, ऐसे ही ना आया था, देख लेते 1 में 4 × 16 12 × 144 160 √2, ठीक है। ये जो आएगा 4 × 16 और 9 7 16 256
और प्लस 1612 5 ये था 272, ये नहीं था, ये था 4, ये तो 4 आएगा और ये रूट अंडर 272 था। इसको आप थोड़ा बाहर निकल कर सकते हैं, क्या आएगा 40, हाँ 16 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 4 रूट अंडर 10 आ जाएगा। ठीक, इसको 272 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या आएगा 2 से 1, 2 से 3, 2 से 6 पे। ठीक, 2 से 6 पे, 8 पे, 2 से 4 8, 2 से 17, तो इससे क्या आएगा 1 2 दूसरा 2, ये भी क्या आएगा आपको 4 रूट अंडर 17 आ जाएगा। ठीक, एक बार देख सकते हैं 1 3 और 6 8, 2 से 3 4 अब 2 से 17, ओके, तो 1 2 दूसरा 2 17 24 यही आएगा। ठीक, तो तीनों साइड आपको पता हो चुका है यहाँ पे। अब इसको मिटाते हैं, फिर आई निकालते हैं। तो एबीसी साइड लेंथ पता है, हम डायरेक्ट निकालते हैं आई इन सेंटर, आई डेट इज आई क्या आता है ax1 प्लस by1 प्लस x2 होगा, ये क्या हुआ x3 बाई a प्लस b प्लस का c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस का c। ओके, फार्मूला के अकॉर्डिंग डाटा रखते जाइए, जो भी डाटा है रखिए। a क्या है 4 है, a 4 और x1 क्या है 7 है, प्लस b क्या है 4 रूट अंडर 10 है, x2 क्या है x2 मीन्स दिस क्या x1 y1 है। ठीक, इसके सामने वाले लिए b वाला क्या होता है x2 y2 होता है, ये फार्मूला के अनुसार इसके अनुसार ही फार्मूला लगता है। ठीक, x3 बाई y3। ठीक, चलिए x1 के सामने वाले और x2 के सामने वाले भी और x3 के सामने वाले से लेंगे। यहाँ पे a वाले को ही हम x1 लेंगे, a के सामने वाले जिसको आप a लेंगे उस वर्टेक्स को x1, जिसको b लेंगे उसको x2, जिसको c लेंगे उसके सामने x3, या उल्टा ऐसे कर सकते हैं, जिसको x1 लेंगे उसके सामने a लेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे 4 रूट अंडर 10 b लिखा हुआ है, तो b के सामने वर्टेक्स 3 है। ठीक, c क्या है 4 रूट अंडर 17 है और इसके सामने क्या है x3 3 है, बाई 4 रूट 10 प्लस का 4 रूट अंडर 17 कॉमा ay1, a क्या है 4 है, y1 4 और a है और y1 क्या होगा a होगा 9 सामने वाला, प्लस b क्या है 4 रूट अंडर 10, इसके सामने वाला क्या है y2 माइनस का 7। ठीक, प्लस यहाँ b हो गया और यहाँ देखिए c जो है 4 रूट अंडर 17, c के सामने क्या है y3 माइनस का 3 बाई 4 रूट अंडर 10 प्लस का 4 रूट अंडर 17। ठीक, चलिए इसको निकालिए। सबसे पहले 4 सभी में कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बच जाएगा 7 रूट अंडर 3 रूट अंडर 10 प्लस 3 रूट अंडर 17 बाई देखिए 1 प्लस रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 17। ठीक, कॉमा इसमें भी 4 कॉमन लीजिए, हटा दीजिए, तो 9 और ये माइनस का आ जाएगा 7 रूट अंडर 10 और 4 कॉमन हटा दिए रूट अंडर 17 बाई 1 प्लस रूट अंडर 10 प्लस का रूट अंडर 17। आपका इन सेंटर आ चुका है। इससे इन सेंटर अगर एक सेंटर निकालना होता, मान लीजिए एक के सामने वाला एक सेंटर निकालना होता तो इसमें क्या करते माइनस लगा देते, इस ए में माइनस माइनस। बी के सामने वाला एक सेंटर निकालना होता तो इसमें माइनस माइनस। अगर सी के सामने वाले के इन सेंटर निकाल तो सी में माइनस माइनस, नीचे भी माइनस होता है। ठीक, तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का GOHI निकाल चुके हैं। ठीक, अब दूसरा और तीसरा है, तो हम अगले वीडियो में आके इस दोनों को सोल्व करेंगे। जब तक आप खुद से दोनों कोशिश करेंगे, बना के लाएंगे, और फिर हम अगले इस 2 क्वेश्चन के साथ अगले 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।